इसमें अच्छा। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, एंड थैंक्स टू आईसीटी कि इन्होंने ये कोर्स जो है मुतारफ़ करवाया कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं उनको भी ये अवेयरनेस मिले कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो हमारे जो नाइबर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, आप लोगों के नॉलेज में होगा। स्टॉक मार्केट से बाकी जो है जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जो पाकिस्तान में जो है इसकी अवेयरनेस की कमी है। तो ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो कि इस बिजनेस में आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए मुतारफ़ कराया गया है। तो टाइम टू टाइम जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो इसकी अवेयरनेस भी आप लोगों को मिला करेगी। अभी आज के दिन में इसका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। मैं सनाउल्लाह खान मरवत पिछले तकरीबन 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और जो टॉप के ब्रोकरेज फर्म में जैसे आरिफ हबीब हुआ, आईजीआई हुआ, केएसपी, अल्फला, अभी आजकल कंसल्टेंट मुनीर खनानी, इनके साथ वाबस्ता रहा हूँ, और उसी का एक्सपीरियंस जो है वो मेरा इस फील्ड में है। तो स्टॉक मार्केट जैसे इसकी इंट्रोडक्शन अगर हम स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है, ये स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या? ये एक किसी भी मुल्क की जो है एज ए बैकबोन की तरह काम कर रही होती है। और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर हम इस तरह लें कि कोई भी बिजनेस रन करने के लिए एक आपको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है, जो कि ये स्टॉक मार्केट। अब इसमें तीन टाइप की, एक एससीसीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके बाद सीडीसी, नेशनल क्लियरिंग, और फिर ब्रोकरेज फर्म। ये सब पैरेलल जो है ना, एक इन्वेस्टर की जो है इन्वेस्टमेंट को देख रहे होते हैं। आपका रेगुलेटर जो है वो एससीसीपी होता है। उसके बाद नेशनल क्लियरिंग आपके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि ये नीट एंड क्लीन तरीके से जो भी ब्रोकरेज फर्म्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। और ब्रोकरेज फर्म का, जैसे ये स्लाइड पे आप लोगों को इसकी स्टॉक मार्केट की इम्पोर्टेंस का नज़र आ रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने वेल्थ को जो है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करें। जैसे कोई भी बिजनेस हो, पूरे पाकिस्तान में जितने भी हैं, इसमें ऑनलाइन आप लोगों को एक एक्सेस मिलता है स्टॉक मार्केट के थ्रू। और जैसे आप लोगों को ये स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि आप लोग किस तरीके से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की, तो जैसे अभी मैंने बताया कि एक बिजनेस हब की तरह है आप लोगों के लिए। प्राइमरी स्टॉक मार्केट जो है वो इश्यूज होते हैं, शेयर्स जिसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो एससीसीपी में पहले कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद जो है ना ये ऑफर करते हैं अपने शेयर्स को। वो आईपीओ के थ्रू जो है ना शेयर्स, इससे जो है वो आप लिक्विडिटी जो है वो बढ़ती है, और वो स्टॉक एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिकली वो शेयर्स आप लोगों के सब्सिडीसी अकाउंट में आ जाते हैं। ब्रोकर्स का एक्ट मैंने बता दिया आप लोगों को। इसको अगर आगे हम देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो है, इसको ओवरव्यू जो है कर लेते हैं। मेन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, ये केएसई पहले हुआ करता था, कराची स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। अब ये तीनों जो है वो मर्ज हो गए, यानी एक ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बन गया है। और इसमें अब ये नहीं है कि पहले ये होता था कि जी वहाँ पे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। अब आपके लिए आसानी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है आप काम कर रहे होते हैं।
और जैसे पहले मैंने बताया, एससीसीपी की सुपरविजन में जो है ना ये किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप लोगों को मुहैया किया जाता है, जो कि एक यूज़र आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है, जैसे जस्ट लाइक अ बैंक। सिंपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि वो आपको ऐप दिया जाता है, उसमें आप यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं और आपको एक्सेस मिल जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें आप ट्रेडिंग करने के लिए। आगे चल के ये कोर्स में आप लोगों को फिर साथ साथ पढ़ाया जाएगा कि जी इसमें कैसे हम शेयर ले सकते हैं, बेच सकते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की जो है वो बात करें, तो कंपनीज जो है अपने फंड्स को रेस करती हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि आईपीओ वगैरह के थ्रू लिस्टेड होती हैं। उसके बाद जो है वो इन्वेस्टर इसको बाय और सेल करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे कि थोड़ी बहुत अगर अवेयरनेस है आप लोगों की स्टॉक मार्केट में, तो अभी रिसेंटली जैसे लकी सीमेंट है, अब उसके स्टॉक जो है वो मोर देन 1000 रुपीज पर शेयर जा चुके थे। तो जब ये बहुत हाई प्राइस हो जाते हैं तो वो स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट मीन्स के 10 रुपए अगर इसकी फेस वैल्यू है तो वो फिर 2 रुपए पे अब इन्होंने कर दिया। यानी शेयर्स जो है वो अगर किसी के पास 1000 शेयर थे तो वो 5 गुना बढ़ जाते हैं। 5000 शेयर उनके पास हो गए और उसकी फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपए हो गए। तो वो स्प्लिट होके अब शेयर्स अगर 1000 रुपए का है तो वो 200 पे आ जाएगा। अब 200 पे जैसे ही वो आता है तो वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं पब्लिक के लिए कि वो जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसके लिए आसानी हो जाती है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसे कोई और फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं, लिक्विडिटी। और इससे एक चीज और कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो है उसमें सरमायाकार का इंटरेस्ट देगा जाके। देखिए एक कंपनी जो इतनी ग्रो की है उसने स्प्लिट किया शेयर्स को, जैसे बेताशा और भी इसमें आए, सिस्टम आया और कंपनीज ने भी जो है एंग्रो जो फर्टिलाइजर आप लोगों की नॉलेज में होगा उन्होंने स्प्लिट किया। तो इस तरह लिक्विडिटी भी बढ़ती है, सरमाएदार जो है वो मजीद उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसमें ट्रेड करने के लिए। रोल ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, जैसे अभी स्टार्ट में ही मैंने साथ ही बताया कि ये पहले तो ये देखना होता है कि जी स्टॉक मार्केट में जितने भी ब्रोकर्स हैं वो अभी पहले ज़माने में होता था कि जो इनसाइड ट्रेडिंग वगैरह और ये वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो आपका सारा सरमाया जो है वो सिक्योर होता है। जो लिस्टेड जितने भी होते हैं आपको सब्सिडी से अकाउंट मुहैया किया जाता है और तब आप तो आपका जिस तरह बैंक में अपना सरमाया आपका सेफ है, इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आप लोगों का सरमाया सेव ही होता है। और ये इन्वेस्टर के जो है अकाउंट ओपनिंग वहाँ पे स्टार्ट होती है, आपकी जो है सोर्स ऑफ इनकम देना होता है, साथ CNIC नॉमिनी की, और इस तरह ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। स्टॉक ब्रोकर्स का यही अभी डिस्कस भी हुआ कि आपकी एग्जीक्यूशन होती है, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं कि ऑर्डर प्लेसमेंट की कि आप यहाँ मेरे स्टॉक जो है वो सेल करें, बाय करें। और आपके पास खुद भी एक एक्सेस होता है मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप के थ्रू, जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे हम लोग देते हैं कि आप लोग जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको प्रॉपर आप लोगों को गाइड किया जाता है कि फंडामेंटली कौन से स्टॉक्स जो है बेहतर हैं, इस लेवल्स पे आप लोगों को लेने चाहिए, जिसके डिविडेंड यील्ड्स बेहतर होते हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर प्रॉपर्टी को देखें, अगर हम एक घर परचेज करते हैं, वो लेट से आपने 30 मिलियन का लिया, 3 करोड़ का लिया, तो वो जो अगर आप रेंट उसका लेते हैं तो मैक्सिमम जो है साल का जो रिटर्न है आपका वो 1.5%, 2% मैक्सिमम यील्ड इसका होता है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ऐसे बेतहाशा जो कंपनीज हैं कि जिसकी जो
आपका रिटर्न जो है वो मोर देन 5%, 10%, 15% वो होते हैं। और दूसरी सबसे इसमें कि आपका कैपिटल गेन भी उसके साथ, जैसे प्रॉपर्टी आप लेते हैं, घर लेते हैं, जब वो आप रेंट पे देते हैं तो कुछ अरसे बाद जैसे उनके रेट बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी उनके प्राइसेस भी बढ़ते हैं। और अगर प्रॉपर, जैसे ब्रोकर्स ने अपने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिस्ट बिठाए होते हैं, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, उसमें जो है वो आप लेट से एक स्टॉक आपने 100 रुपीज़ का लिया और वो 130 रुपीज़ पे गया, वहाँ पे उसकी सेलिंग बनती है। तो ब्रोकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको गाइड करें कि यहाँ पे एक दफ़ा आप सेल करें, फिर वेट करें, और उसके बाद जब फिर नीचे 10%, 20% जहां भी उसकी बाइंग बनती है फिर आप ले लेते हैं। तो इट्स मीन्स कि 100 रुपीज़ का स्टॉक जो आपने लिया था उसकी एवरेज प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ बन गई, 80 रुपीज़ जो है नो बन गई। इसी तरह साथ साथ हाँ, एक चीज़ इसमें बहुत अहम है जो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर्स ये सर्विस है। और एक चीज़ यहाँ मैं कहता चलूँ कि जो भी बेहतर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईसीटी जो है, अगर बेहतर सर्विसेज देंगे लोग, जैसे ये कोर्स करवा रहे हैं, बाकी इनकी टैक्सेशंस के हवाले से, बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो ये लोग कोर्सेज करवाते हैं, अगर सही कोर्सेज और ये, तो इनकी लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ेगी और इनके स्टूडेंट क्लाइंट्स और वो भी साथ साथ बढ़ेंगे। तो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर का भी यही होता है कि वो साथ साथ जब बेहतर सर्विसेज इस तरीके से देते हैं तो उनके क्लाइंट भी बढ़ते रहते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो एवरेज प्राइस है वो 90 रुपीज़ से 80 रुपीज़ पे ये आ जाती है। फिर जब आप उसी स्टॉक को, और इस चीज़ का ये ख्याल रखना होता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने एक सेक्टर की किसी भी स्टॉक में आपने की है वो उसी का ही रहे। आम तौर पे पब्लिक से जो गलती होती है वो ये होती है कि कभी एक स्टॉक लिया, उसको छोड़ा, उसके बाद जो है ना फिर दूसरे स्टॉक में गया, फिर जो है ना वो उसमें लॉस किया, फिर तीसरे में। तो यही इस कोर्स का मकसद ही यही है कि इस कोर्स के जरिए अवेयरनेस दी जाए, पढ़ाया जाए आप लोगों को कि आपने टेक्निकली फंडामेंटली कैसे ट्रेड करना है। हमारे दूसरे जो एक्सपर्ट हैं, काजी नबील साहब और भी साथ आएंगे, तो वो भी साथ साथ आप लोगों को इस तरीके से, तो वो एवरेज आहिस्ता 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 होती नीचे आएगी। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसकी शेयर प्राइस मोर देन 200 रुपीज़ पे, और आपकी जो एवरेज प्राइस है वो बिलो देन 30 रुपीज़, और इस तरह तो आपका जो फेयर है वो ख़त्म हो जाता है कि ये कौन कितना नीचे आ सकता है। और एक बात और कि इसमें आगे इंट्रोडक्शन में हम आगे चलें स्टॉक ब्रोकर के हवाले से, इसमें सबसे बढ़ के बात ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस फिर बढ़ जाता है, स्टॉक मार्केट आपको बेहतर लगता है। और इसमें जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जिनके कंसल्टेंट अच्छे होते हैं, वो आपको ये भी बताते हैं कि मार्जिन लेवरेज वगैरह पे आप ट्रेडिंग ना करें, उसमें आपकी जो है वो फेयर ज़्यादा हो जाती है, आपको खौफ आता है। क्योंकि जब आप 3 टाइम्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप ट्रेड करोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट लेट से 10 लाख रुपए है और आप 30 लाख रुपए की कोई पोजीशन लेते हैं, तो वो परसेंट वाइज थोड़ा सा भी नीचे आए तो आपके कैपिटल पे जो है वो, अगर वो 2% आता है नीचे, तो आपके कैपिटल से 6% नीचे जाएगा, लॉस होगा आपको। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि लोगों के, अक्सर आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, इसलिए स्टॉक मार्केट में अवेयरनेस की कमी भी है, लोग जो है ना इसमें नहीं आते, क्योंकि उनको पता, न्यूज़ में आप सुनते हैं कि जी मिलियंस का सरमाया डूब गया, बिलियंस का लॉस हो गया। वो वजह क्या होती है कि वो अपने पैसों से ज़्यादा लेवरेज पे, मार्जिन पे ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके लॉस बढ़ जाते हैं। इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। एससीसीपी का, जैसे अभी हमने पहले स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये रेगुलेटर की तरह काम कर रहा होता है, ये सारे ब्रोकरेज हाउसेस को मॉनिटर कर रहा होता है,
आपके नेशनल क्लियरिंग में सरमाए को मॉनिटर कर रहा होता है कि नीट एंड क्लीन तरीके से सारा जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इस चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहा होता है। जाके जैसे बाकी कंपनीज को भी मॉनिटर कर रहा होता है, तो एससीसीपी का जो है ना मेन रोल ये आ जाता है। एनसीसीपीएल आगे आगे ये इसका भी यही बताया कि इसका रोल इस हद तक है कि प्रॉपर आपके ट्रांजैक्शंस को, जैसे T+2 आप लोगों ने नाम सुना होगा कि आज किसी ने पोजीशन ली तो 2 दिन बाद जो है वो उसकी सेटलमेंट होती है। तो इन सब चीज़ों को नेशनल क्लियरिंग मॉनिटर कर रहा होता है। जितने भी आप पैसे निकालते हैं, जितने जो है ना आप क्रेडिट करवाते हैं अपने अकाउंट में, जो भी ब्रोकर ने आपको सर्विसेज दी हैं उसको मॉनिटर करना फाइनेंशियली, वो इसका काम होता है। स्टॉक ब्रोकर की जैसे मैंने भी बताया कि उसमें जो है वो आपको ये देखना होता है कि प्रॉपर जो है एससीसीपी से वो रजिस्टर्ड है, जो कि अभी आजकल मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा हो कि जो रजिस्टर्ड ना हो, तो वो प्रॉपर रजिस्टर हो, उसमें फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, कि वो प्रॉपर आपको जो है कोई डिस्कनेक्शन ना हो। थ्रू आउट दी वर्ल्ड आप कहीं पे भी जो जाएं तो आपके ऐप पे जो है वो ट्रांजैक्शन स्मूथली होती होती रहे। और रिसर्च जो है, जैसे अभी बात हुई कि वो कंसल्टेंट रिसर्च फंडामेंटली और सब आप लोगों को रिसर्च पोजीशन जो है वो बताया जाए। जो भी दिन में अगर कोई वो लोग सिग्नल देते हैं, रात से ही आप लोगों को एनालिसिस दें कि अगले दिन आप लोगों ने क्या पोजीशन, स्टॉप लॉस का कैसे लगाना होता है, प्रॉफिट टेकिंग कैसे करनी होती है, सब चीज़ें जो है ना उनका है। रिलायबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि प्रॉपर जो है जिस तरीके से उनके सॉफ्टवेयर सारे बेहतरीन चलें। सेम वही टेक्नोलॉजी जो है वो स्टॉक मार्केट में, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, इन्वेस्टर की मोबाइल ऐप डिस्कस हो चुका। ये ऑटोमेटेड सिस्टम होता है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है इंस्टेंटली वो एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे वो बाय हो या सेल हो, और इंस्टेंटली वो कैश आपके कैश बुक में आ जाता है। जब भी आप कोई पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो जैसे अभी के मुनीर खानानी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, कि आप जो कि एक वाहिद ब्रोकरेज हाउस है जो कि ये सर्विस दे रहे हैं, कि आप जैसे ही पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं 1 घंटे के अंदर वही अमाउंट आपके बैंक रजिस्टर्ड बैंक जो होता है, जो लिंक्ड होता है आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, तो वो पैसा आपके बैंक में चला जाता है। और सेम इसी तरह बैंक से आप अपना पैसा जो है ऐप के जरिए, रास्त अकाउंट है के जरिए, वो वही तक किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। तो इसी तरह अगर बेहतर रिसर्च कोई भी ब्रोकरेज फर्म देता है तो वो उसी को चुनना चाहिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स जो है वो एससीसीपी का ये डिस्कस हो चुका कि इसमें एससीसीपी जो है वो आपकी सारी रेगुलेशंस वगैरह को जो है वो मॉनिटर कर रही होती है। एससीसीपी जो है वो रिस्क और फ्रॉड वगैरह को देख रहा होता है कि कहीं पे कोई भी ऐसी जो है होती है तो उस पर पेनल्टी भी चार्ज होती है, ब्रोकरेज हाउसेस पे भी पेनल्टीज चार्ज होती है। इवन जो इन्वेस्टर है, अगर वो भी कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उन पे भी पेनल्टीज वगैरह चार्ज हो सकती है। प्रॉपर ऑडिट होता है हर ब्रोकरेज फर्म का, क्वार्टरली ऑडिट होता है कि वो क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स वगैरह सब कुछ स्मूथ हैं। जिस तरह बैंकिंग है इसी तरह ब्रोकरेज फर्म का भी है। ये एक चीज़ बता दूं कि बैंक और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि बैंक में आपका जो सरमाया पड़ा होता है उसमें आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, और यहाँ पे जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए जो है वो स्टॉक मार्केट, जैसे शुरू में मैंने कहा कि एक बैकबोन की हैसियत जो है ना वो किसी मुल्क का ये रखता है। और इसमें जितने भी जो है वो मॉनिटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर किसी भी मुल्क का, जैसे हमारी स्टॉक मार्केट आजकल बेहतर जा रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी इसमें काफ़ी अट्रैक्शन होते हैं। और जो क्वार्टरली अब जो रिजल्ट अभी आए पिछले क्वार्टर में, जो जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर है,
फार्मास्यूटिकल हैं, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील है, उन सब के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं, जिसकी वजह से सरमाया अभी और इसमें आ रहा है। तो इसमें इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में भी एक बहुत नुमायाँ हैसियत जब भी देखा जाता है तो स्टॉक मार्केट को देखा जाता है कि किसी मुल्क के स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है। जो कॉमन चैलेंजेस हैं जिस तरह बाकी बिजनेस में होते हैं, तो सेम इसमें भी जो है वो थोड़े बहुत चैलेंजेस अभी भी जो है वो है। मार्केट का जो है वो उतार चढ़ाव, मार्केट वॉलेटिलिटी, सडन प्राइस चेंजेस, जिस तरह बाकी हमारे कमोडिटीज़ और आजकल सैलाब की वजह से और इसमें जो भी कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ी हैं, तो इसी में भी सेम इसी तरह, क्योंकि अभी तकरीबन महीने 2 महीने पहले अगर आप देखें कि जी टमाटर की प्राइस 100 रुपए थी और अभी वो 300 रुपए है, तो सेम इसमें भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से और उनके रिजल्ट्स की वजह से किसी भी स्टॉक पे ये असरअंदाज होते हैं और ये नॉर्मल है। जितना भी स्ट्रॉन्ग शेयर होगा, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी डिविडेंड यील्ड बेहतर होगी, उसमें खौफ नहीं, जितना भी वो नीचे आएगा उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि अगर एक स्टॉक है वो 100 रुपीज का है और वो 10% जो है वो डिविडेंड यील्ड है इसका, तो अगर वो मैं 80 रुपए पे उसको खरीदूंगा तो मुझे शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो ज्यादा मिलेंगे। तो जब ज्यादा मिलेंगे तो जो मेरा डिविडेंड यील्ड है वो बढ़ेगा, वो 10 से 11-12% होगा। तो इसलिए फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं वो हम फिर रिकमेंड करते हैं कि उसमें आप सरमायाकारी करें, क्योंकि वो जितना भी नीचे आएगा उसमें जो है सरमाया उतना ही ज्यादा आएगा और वो उस कम रेट पे नहीं रहेगा, वो वापस जो है ना अपने प्राइस पे ऊपर भी जाएगा और उससे भी आगे ऊपर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दूं फौजी फर्टिलाइजर की, अब ये स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, 100 120 50 पे ट्रेड हुआ करता था। तो उस वक्त अगर किसी ने परचेज किया हो, अभी तकरीबन 300 रुपए का है, तो उसकी यील्ड जो है 100 वाले की कहीं ज्यादा है, बजाय इसके कि वो 300 रुपए पे कोई अभी परचेज करेगा। जो समरी ऑफ की लर्निंग्स, स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये डिस्कस हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मेन हब जो है, ये भी हमने डिस्कस किया। स्टॉक ब्रोकर्स, लिंक इन्वेस्टर्स एंड मार्केट, वही ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, एनसीसीपीएल का भी। और प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर स्टूडेंट्स, अब आप किसी भी शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स को अगर परचेज करते हैं तो वो ब्रोकर्स के थ्रू आप ट्रेड करते हैं, ये भी हमारी डिस्कशन हो गई। और एनसीसीपीएल की इन्वॉल्वमेंट वगैरह वो भी इसमें है। जो बिगिनर्स हैं वो अकाउंट ओपन करते हैं, उसके लिए पहले भी बताया, रिपीट कर देता हूँ, दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है सहूलत अकाउंट और दूसरा होता है नॉर्मल यानी बिजनेस या सैलरी पर्सन का। सहूलत अकाउंट जो है उसमें लिमिटेशन है कि वो 10 लाख रुपए तक जो है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो आप सहूलत अकाउंट यानी स्टूडेंट अकाउंट जिसको हम कहते हैं वो ओपन कर सकते। उसके सिर्फ CNIC की ज़रूरत होती है, आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होना चाहिए और नेक्स्ट ऑफ किन आप अपने ब्लड रिलेटिव को कर सकते हैं, तो अकाउंट आपका जो है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद उसी तरीके से आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेज करना, और ये फिर हमारा काम है आप लोगों को बताना, और इस कोर्स के ज़रिए भी आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट ये बहुत बेहतर है और इसमें और डे टू डे जो है वो कंपनीज आ रही हैं। SCCP अभी भी पेंडिंग है, तकरीबन मोर देन 200 कंपनीज जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। फिर वो जब रजिस्टर होती हैं उसके बाद जो है
फिर वो अप्लाई करते हैं स्टॉक मार्केट के लिए भी कि वो उसमें भी जो है ना वो रजिस्टर्ड, तो इसकी जो है वो फ्यूचर काफ़ी बेहतर है, क्योंकि डिजिटल दौर है, ऑनलाइन आजकल बिजनेस टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें जो है वो अवेयरनेस साथ साथ बढ़ती जा रही है, और इसमें इन्वेस्टमेंट जो पहले 5 साल पहले थी उससे कई गुना जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। इसमें फिर वही, अगर आखिर में फिर हम इसको कहें कि ये स्टॉक मार्केट में वो सरमाया जो कि किसी भी बिजनेस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। कोई भी बिजनेस जब आप चलाते हैं तो इसमें ये नहीं होता कि आप कहें कि जी एक महीने के लिए मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसमें यह होता है कि जैसे वॉलेटिलिटी होती है, वक्ती तौर पे स्टॉक मार्केट नीचे आया और ज़रूरत का पैसा जब आपने इसमें लगाया होता है और आप निकालते हो, मजबूरन आपको फिर बेचना पड़ता है। तो इस चीज़ को जो है वो ख्याल रखना होता है कि वो पैसा जो कि आपके कम से कम 1 साल की नीड नहीं है, वो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे सैलरी पर्सन होते हैं या बिजनेस या स्टूडेंट, वो मंथली बेसिस पे एक अच्छे स्टॉक में टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहें, तो वो साल 2 साल 3 साल बाद, जैसे पहले बताया, कि वो कैपिटल गेन भी आप लोगों का बढ़ेगा, आप लोगों की जो है डिविडेंड्स भी बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे टाइम के साथ वो भी ग्रो करेगा। एक छोटे से एग्जांपल दूंगा कि एक जो फ्रूट मेवादार पौधा होता है, वो स्टार्ट में जब आप उसको लगाते हैं तो उसको फ्रूट आपको देने के लिए टाइम लगता है, साल 2 साल 3 साल। तो सेम यहाँ पे भी आप उसी के एग्जांपल लें कि स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो 70% यानी 70 रुपये आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें, और टाइम टू टाइम उसको ट्रेड उसी तरीके से करें जैसे पहले बताया, कि आपकी जो है वो कैपिटल गेन भी मिले और उसकी एवरेज भी। जो 30% है वो चलें डे टू डे ट्रेड के लिए आप उसको रख सकते हैं, कि आप उसकी जो है वो मार्केट के उतार चढ़ाव को भी समझें, और कुछ ना कुछ आपको मंथली बेसिस पे अर्न भी होता रहे और आप उसमें मसरूफ भी रहें जी। तो ये टोटल जो है, साथ साथ फिर इस कोर्स का जो है वो आगे स्टेप्स आएंगे, तो उसमें आप लोगों को इन सब चीज़ों का पता चलेगा। तो इस स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस हैं अभी, तो फिर पूछ सकते हैं। सलामकुम सर। हाँ, तो इसमें सिंपल है कि आप, हाँ, थ्रू आउट घर में भी सिर्फ नहीं, आप थ्रू आउट दी वर्ल्ड कहीं पर भी हो तो आप आराम से अकाउंट भी जो है ना बना सकते हैं आप। जब हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, CNIC, फ़ोन नंबर, मदर नेम, और ये सारा बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो ऑनलाइन आपको एक OTP आ जाता है, वो आप प्रोवाइड करते हैं, और वेरी नेक्स्ट डे आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू आपको यूज़र ID पासवर्ड आ जाता है। वो जो बैंक आपने बताया होता है वो लिंक्ड हो जाता है आपके अकाउंट के साथ, तो उसमें जो है वो ऑनलाइन आप फंड ट्रांसफर करते हैं और साथ ट्रेडिंग फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी कोर्स के थ्रू भी आपको अवेयरनेस मिल रही होती है, और साथ साथ हम भी आप लोगों को रियल टाइम में फिर साथ साथ गाइड करते रहें कि आज का दिन के लिए कौन सा स्टॉक बेहतर है। जो मैंने कहा ना कि 30% डे टू डे ट्रेड के लिए, तो वो जो है वो हम गाइड करते हैं, फिर रात से ही आप लोगों को अगले दिन के लिए प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स या स्टॉप लॉस लेवल्स बता। सर ये आईपीओ का बता दें, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं उनका आईपीओ के साथ तो कोई रिलेशन नहीं होता, जो न्यू रजिस्टर हो रही हैं सिर्फ उनका होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल, ये साथ साथ ये प्रैक्टिस जो है जी। डेमो अकाउंट तो आप, जी जी, वो तो कोई वो आप अगर मुझे मैसेज कर दें, वो व्हाट्सएप कर दें, तो वो डेमो अकाउंट तो आप लोगों को अभी से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो डेमो अकाउंट के लिए तो आप कल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं। और वहां पे भी कोई हर्डल्स आपको आए तो वो ऑनलाइन आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ये भी नहीं कि जी
कोर्स के दौरान। कोर्स के बाद भी जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो कोर्स के बाद भी जो है ना हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें तो कोई मैं समझता हूं कि दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है अगर तरीके से किया जाए। इसकी छोटी सी मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि बाकी अगर आपने कोई जो है ना लेट से एक प्लॉट ले लिया, चाहे वो 10 मरले का क्यों ना हो, 5 मरले का हो, अब आपने उसमें इन्वेस्ट किया लेट से 1 करोड़ रुपए, अब आपको जरूरत पड़ गई है कोई 10 लाख रुपए की, तो आप एक मरला तो उसमें से नहीं बेच सकते ना, सारा बिकेगा। यहां पे ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपकी नीड है कोई जो है वो 5 लाख की, 10 लाख की, तो उतनी ही अस्सलाम क्वांटिटी वालेकुम। आप सेल कर दें और पैसे आप अपनी जी, जरूरत अस्सलाम पूरी वालेकुम। कर लें। और जब भी एक वाहिद ऐसा बिजनेस है कि इसको क्लोज करने के लिए एक आपकी फिंगर टिप्स ही अकाउंट क्लोज हो जाता है, बिजनेस आपका क्लोज हो जाता है, अकाउंट नहीं, बिजनेस बिजनेस आपका क्लोज हो जाता है कि आप मुझे लगता है चाहे सर साल सिर्फ बाद आए फिजिकल एवरग्रीन स्टूडेंट्स को उसी तरीके से आपको स्टॉक देख मार्केट रहे में। हैं, ऑनलाइन बाकी वाले तो बिजनेस बात नहीं आप इस सुन रहे। तरह नहीं कर सकते। उसके लिए अस्सलाम जो है ना वालेकुम, एक मेरी बिजनेस आवाज आपने सुन चलाया रहे तो हैं? आप बहुत ज्यादा उसमें लॉस के चांसेस होते हैं, आपको ढूंढने के लिए जो है किसी को बेचने के लिए काफी। यहाँ पे तो आप शेयर्स लिए हैं, चाहे थोड़ा लॉस है प्रॉफिट है, एक ही टाइम में आप इसको सेल कर दें, उसके बाद लैपटॉप मोबाइल बंद करें, आपका बिजनेस क्लोज। जब भी फिर अस्सलाम उसको वालेकुम। दोबारा ओपन करेंगे, अपना सरमाया डालें उसमें, आपका बिजनेस स्टार्ट। इस हवाले से ये अस्सलाम बहुत वालेकुम। बेहतर बिजनेस है। और अभी आजकल ऐसे स्टॉक्स, अभी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी जो है वो पी काफ़ी नीचे है, उसकी जो है वो डिविडेंड यील्ड्स वगैरह काफ़ी आने वाले सालों में बढ़ जाएंगी अगर अभी से आप लोग खरीदेंगे। उसमें ऑयल सेक्टर्स में ऐसे काफ़ी हैं, टेक्सटाइल में हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन में है, मार्केटिंग में, रिफाइनरीज में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उसमें अभी से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो वो आपको चंद सालों बाद उसकी यील्ड जो है अगर अभी 10% है तो वो आपको मोर देन 30%, 50%। और इसमें जो ईटीएफ जो इसमें आप लोगों को बताया भी है कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड भी मुतारफ कराया गया है कि जो भी बेहतर ब्रोकरेज हाउस इंस्टीट्यूट हैं वो अगर आप वो स्टॉक लेते हैं तो उसको मंथली देखना होता है, वो अपने स्टॉक को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो वो अगर फंडामेंटली बेहतर स्टॉक हो तो आप उस फंड में अगर पैसे लगाते हैं तो उसकी यील्ड भी ऐसे अवेलेबल हैं कि जो कि मोर देन 20%, 30% जो यील्ड आपकी हो जाती है। अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो तो साल में 20,000, 30,000 रुपए जो है वो आपकी रिटर्न मिल जाता है आपको, जो कि एक बिजनेस में बहुत बेहतर समझा जाता है। अब मैं काई साहब आप भी आ जाएं, कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो आप भी माशाल्लाह इसको फिर आप आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इंट्रोडक्शन तो पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी हो चुका है लेक्चर, जिसमें डिटेल से आपको बताया गया अपने बारे में भी, और ख़ास तौर पर यूट्यूब पर तो आप मुझे देखते ही रहते होंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। और ये मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोग ऑलरेडी, वैसे मैडम तो चले स्टॉक मार्केट में अभी बिल्कुल नहीं हुआ, करना चाह रही हैं काम, आप लोग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में काम, ठीक है। तो आज का जो है ना जनरल सा एक व्यू लेते हैं कि स्टॉक मार्केट का बिजनेस कैसा है। ठीक है, आप लोग जहन बना रहे हैं कि हम स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो ये बिजनेस बाकी बिजनेस अगर हम इसको कंपेयर करें तो कैसे हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है एक बेस्ट बिजनेस है ये। कई लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होंगे ये, ठीक है। तो जो अभी काम नहीं कर रहे लेकिन आना चाह रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं जैसे कि आप आए इस बिजनेस में और आप देखें कि जब आप इसमें काम करेंगे कि इसका जो काम है स्टॉक मार्केट का, जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है और जो मजा है इस बिजनेस में, ऐसा मजा आपको दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं मिलेगा, ये हम दावे से कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 2018 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था,
तो इतना खौफ और डर था कि लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुन के ही घबराते थे। नहीं जी, इधर आया तो समझे हमारा पैसा डूब जाएगा ये। फिर मेरी वीडियोस देखी उन्होंने, हमारे लाइव सेशन होते थे, और फिर लोगों ने जहन बनाया कैम कि आपकी वीडियो 1998 देखकर आपको हमने स्टडी मूवी किया, देखो, हमारा जहन बना कि हम स्टॉक मार्केट में अरशद आए। मेहता की सब लोग। लेकिन आपने हमें गाइड करना है कि कैसे हमने इसको लेके चलना है। तो हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फियर कम करके लोगों को जो है इसके अंदर लाया। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि आउटसाइड जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू की स्टॉक मार्केट की। ओवरऑल अगर आप लोग स्टॉक मार्केट का, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का बाकी दुनिया के स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो हमारा मुल्क जो है वो उन मुल्कों में शामिल है जिसमें बहुत नॉमिनल सी तादाद है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर बंदा, हर दूसरा बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। और इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये लाइव कोर्स भी शुरू किया गया। ऑलरेडी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद, मैं जो खास तौर पर जो है इसके बारे में जो मेरा स्टांस ये है कि जितने लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा अपने मुल्क की कंपनीज के अंदर लगा रहे हैं। आप अपना पैसा कंपनी के अंदर लगाएंगे तो हमारी कंपनी ग्रो करेगी, उसको कोई पैसा मिलेगा, कैपिटल मिलेगा तो वो कोई काम करेंगे। ये बजाय इसके कि हमारी कंपनी जो है वो बैंकों से कर्जे लेगी, उसके बोझ तले दबे रहेगी, फिर नई नई पॉलिसी आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, वो कंपनी बेचारी खसारे में रहती है। मुल्क हमारा उसी तरह ही है जैसे आहिस्ता आहिस्ता 78 ईयर्स हो गए और बुरा हाल है। वजह क्या है कि इन्वेस्टर नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पैसा नहीं लग रहा। तो यही जो मेन थीम है कि आप लोग आएंगे मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर तो इंशाल्लाह हमारी कंपनीज भी ग्रो करेंगी। ये कंपनीज आपकी बन जाएंगी। जब आप स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे तो वो कंपनी उस मालिक की नहीं रहेगी, आपकी कंपनी रह जाएगी। फिर आगे मैं आपको मिसाल से भी समझाऊंगा ये। तो यहाँ पर यही डिस्कस करने जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। वैसे हमारा मेरा जो आगे आएगा मॉड्यूल 3 से प्रॉपर टेक्निकल्स हर चीज आपको सिखाई जाएगी। आपका डर फियर हर चीज खत्म की जाएगी कि आपने, अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर के अंदर आप बैठी हुई हैं और कोई काम करना चाहती है तो घर बैठे ये सबसे बेस्ट बिजनेस है कि आप, मजा आएगा आपको ये बिजनेस। आप अगर ऑलरेडी की जॉब कर रहे हैं तो भी आपको मजा आएगा पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट का काम करते हुए। और अगर आप फुल टाइम भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो भी आपके मजे हैं। यानी कि इस तरह का ये बिजनेस है। ये सबसे पहले जो सबसे बड़ी खूबसूरती है स्टॉक मार्केट की वो है नो क्रेडिट। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई उधार वाला चक्कर नहीं है। इसमें उधार नहीं चलता। जैसे बाकी बिजनेस में जो है ना, आपने किसी से उधारे पैसे ले लिए, ये चीज खरीद ली, फिर उधार के चक्कर में आप पड़े रहे कि हमने उसका उधार वापस करना है। ये ऐसा बिजनेस है कि आपके पास अपना पैसा होगा, अपना अपना ब्रोकर अकाउंट आपने खोलना है, अपने पैसे उसके अंदर डालने और कैश टू कैश काम होगा। ये आपने पैसे देने, शेयर खरीदने। ये नहीं है कि हम शेयर खरीदने हैं और इसके पैसे मैं कल आपको दूंगा, 1 महीने के बाद उधार कर लेते हैं, इसके पैसे मैं आपको बाद में दूंगा। नहीं, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो टोटली जो है वो आपके अपने सरमाए पर चलता है। जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, और जैसे वो लेवरेज की बात है वो अलग टॉपिक है। ये कि ब्रोकर ने आपको एक्स्ट्रा लेवरेज दे दी तो आपने वो भी ले ली, उसके जरिए आपने कुछ और शेयर खरीदे, वो ब्रोकर की एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसने आपको समझे प्रोवाइड की। बहरहाल इसमें जो भी आपने काम करना है अपने पैसों के साथ काम किया जाता है। इसमें उधार वाला चक्कर नहीं होता जो बाकी बिजनेस में होता है। सेकेंड, जो इस स्टॉक मार्केट की सबसे मजे की बात यह है कि ये 100% ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर। कैसे ट्रांसपेरेंसी है? मार्केट ने सुबह ओपन हो जाना है 9:30 बजे, 3:30 बजे इसने बंद हो जाना। शेयर का रेट आपके सामने चलता रहेगा, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कोई भी किसी भी स्टॉक का रेट आपके सामने ऊपर नीचे होगा ये। ठीक है, आपको जो रेट नजर आएगा, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट 2 बजे दिन के पाकिस्तान के अंदर, आप इस्लामाबाद के अंदर बैठकर उस स्टॉक का रेट देख रहे हैं, 84 पर वो ट्रेड कर रहा है दिन के 2 बजे। और उसी टाइम वो शेयर जो है अमेरिका में एक बंदा देख रहा है वही शेयर, तो जो रेट आपको नजर आएगा वही रेट उसको नजर आएगा। ये नहीं होगा कि आपको दिखाया कुछ जाएगा और जब लेने की बारी आएगी तो पता चलेगा कुछ और आ गया हमारे। जैसे हम लोग फ्रूट की मार्केट में जाते हैं, कोई पेटी ले लेते हैं सेब की, ये जो पूरी बड़ी ऊपर तय बनी हुई है, सेब ही सेब बड़े जबरदस्त है। जब घर जाके जाते हैं नीचे खाली जो है वो सारे गंदे नीचे पड़े होते हैं, ऊपर बड़ी जबरदस्त है। ये ऐसे फ्रॉड या ऐसे चक्कर यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर जितना भी बिजनेस है टोटल शफाफ। जो चीज आप खरीदेंगे वो जो एक ब्रोकर कमीशन है वो ऐड होकर आपके अकाउंट में आती है। 500 शेयर खरीदे, जिस रेट पर आप खरीदेंगे वो रेट आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया पूरी दुनिया में जब ये मार्केट चल रही होगी हमारी, ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तानियों को कोई और रेट नजर आएगा, सऊदी अरब में है तो कोई और रेट नजर आएगा। रेट वही होगा जो नजर आएगा।
जो चीज नजर आएगी वही आप खरीदेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब इसकी एक और मजे की बात ये, यहाँ पर जो है कोई बल्क डिस्काउंट नहीं मिलता। मसलन हमारे यहाँ क्या होता है दूसरे बिजनेस में, आपने कोई एक चीज खरीदी वो आपको थोड़ी सी महंगी मिलती है, वो कहते हैं थोड़ी सी ज्यादा ले लेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो वो कहता है जी अगर आप यही चीज थोड़ी ज्यादा खरीदेंगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप चाहे एक शेयर खरीदें या 5,000 या 50,000 शेयर खरीदेंगे, आपको डिस्काउंट नहीं मिला, वही जो प्राइस होगी वही आपको मिलनी है, बल्कि अगर आप ज्यादा खरीदेंगे आपको थोड़ी महंगी मिलेगी। अगर आप ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो आपको थोड़ी महंगी मिलेगी, कि जब आपकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। फिर जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, आप भी खरीद रहे हैं, आप भी खरीद रहे हैं, आप भी खरीद रहे हैं, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। नो बल्क डिस्काउंट यानी कि इस स्टॉक मार्केट में आपको कोई डिस्काउंट वगैरह जो है वो नहीं मिलता जी। मैं आज 50,000 इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मुझे थोड़े डिस्काउंट पर मिल जाए। मैंने जैसे अभी सिर्फ मैं आपको कंपेयर करा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट का बिजनेस और दूसरे बिजनेस के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि स्टॉक मार्केट का बिजनेस कैसे काम करता है। सर ने भी इसकी मिसाल दी, ये इतना जबरदस्त बिजनेस है कि आपका दिल किया, तंग आ गया जी, मैं अभी फैसल स्टॉक भाई मार्केट का अपना काम माइक नहीं म्यूट करना, कर लें। मैं कुछ रेस्ट करना चाहता हूँ, ये मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, या पूरा एग्जिट करना चाहते हैं, या टेम्परेरी आप चाहते हैं मैं एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ फिर। बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसान, इतना इजी है कि आपने जो आपके शेयर आपके पास पड़े हुए हैं आपने वो सेल करें। ये ढक्कन है, ये इसको बंद करेंगे, ब्रोकर को रिक्वेस्ट करें जो मैंने सेल कर दिए मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दो, विद इन 1 आवर आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट, खत्म। आप इस बिजनेस से आउट हो गए, एग्जिट कर लिया आपने। अब जब आपका दिल करेगा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दोबारा शुरू करना चाहते हैं, ये दुकान का ढक्कन दोबारा खोलें, अपना टर्मिनल अकाउंट दोबारा ओपन करें इसको, और अपने पैसे दोबारा डालें, और वहीं से बिजनेस दोबारा स्टार्ट, वही स्टॉक मार्केट उसी तरह चल रही होगी। अब ये मुझे बताएं कि इतनी जबरदस्त खूबसूरती किसी और बिजनेस में है ये? आप एक छोटा सा ढाबा दुकान का बनाते हैं, खोलते हैं दुकान अपनी, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आप उसके अंदर फ्रेम्स वगैरह भी लगाते हैं, एडवांस किराया वगैरह भी देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। 1 महीना 2 महीना आपने काम किया उसका, आप काम नहीं चला फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा नहीं यार मैं इसको अब खत्म करना चाहता हूँ। अब उसको खत्म करना कोई आसान काम है? आपने पहले वो जो ठिया लगाया उसको बेचना है, जो सामान बचा हुआ जो पड़ा हुआ जो बिका नहीं है उसको बेचना है। कोई भी बिजनेस जो है वो एग्जिट करना जो है वो काफी जो है मुश्किल काम है। ये स्टॉक मार्केट का वाहिद ऐसा बिजनेस है, आज रात को आपने प्लान बनाया सुबह बंद, ठीक है, इतना आसान है ये। और इसका जो है ना नेमल बदल और कोई बिजनेस नहीं, कोई ऐसा बिजनेस मुझे बता दे कि आप एग्जिट जो है इतनी आसानी के साथ अब एग्जिट कर लें इसके अंदर, नहीं। छोटे से छोटा बिजनेस भी आप एग्जिट करेंगे उसकी भी कॉस्ट है ये। अब यहाँ पर लिखा एग्जिट कॉस्ट इज मच लेस, यानी आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट होना चाहते हैं, आपने वो जो अपने शेयर्स खरीदे उसको बेचे, जो ब्रोकर का कमीशन जो कुछ रहता था आपका, ठीक है, सीजीटी लगा आपका, कोई कैपिटल गेन टैक्स यानी आपको पिछले दिनों कुछ प्रॉफिट हुआ, उसकी सिर्फ कॉस्ट है ये, वो आपने अपना हिसाब किताब क्लियर करना है ब्रोकर के साथ, और यानी कि आप एग्जिट हो गए इसके। इसमें खर्चा भी कोई खास नहीं है, इसमें कोई खर्चा भी खास। बाकी बिजनेस में तो वो आपको पूरा माल आपको बेचना पड़ेगा, औने पौने दामों बेचना पड़ेगा, जो फ्रेम्स आपने लगाए वो बेचना पड़ेगा, जो कंपनी आपने खोली थी आप खत्म करें वो सारा सेटअप खत्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अब अगला पॉइंट है जी, एक्सपेंशन कॉस्ट इज नील। स्टॉक मार्केट में आपने स्टार्ट लिया 1 लाख रुपए से, आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, बाद में आपके पास पैसा आ जाता है कहीं से, या आपने पैसा आपके पास ज्यादा था 1 करोड़ रुपया था, आपने 1 लाख से स्टार्ट लिया, अभी मैं ट्राई करता हूँ स्टॉक मार्केट का बिजनेस, आपको समझ आ गई 1 लाख से मैंने 6 महीने काम किया, बड़ा जबरदस्त बिजनेस। आप अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं, कोई इसमें आपको कॉस्ट नहीं लगेगी, कोई यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। आपने जो बाकी का पैसा है वो अपने ब्रोकर अकाउंट में अपने ट्रांसफर करना है, और अपने शेयर की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया, बिजनेस आपका एक्सपेंड हो गया। ये दूसरे बिजनेस में क्या होता है, आपने अगर एक्सपेंशन बढ़ाना है तो आपको एक तो बिल्डिंग बड़ी लेनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कारोबार बढ़ा है तो नए इंप्लॉयज भी रखने पड़ेंगे, नई टेंशन नई जिम्मेदारियां भी आएंगी, क्योंकि बिजनेस फैल रहा है आपका, उसकी ब्रांचें आकर आप बनाना चाहते हैं या उसी दुकान को बड़ा करना चाहते हैं, वो काम थोड़ा लंबा है। जैसे इसी इंस्टीट्यूट की बात करें
ये पहले ब्लू एरिया में छोटा सा था ये, अभी इन्होंने इसको एक्सपेंड किया ये, ठीक है। एक्सपेंड किया तो ये सारा इतना खर्चा भी हुआ, सारा अच्छा खासा मेहनत भी है, 2-4 महीने से ये लगे हुए बेचारे इंस्टीट्यूट वाले। स्टॉक मार्केट में इसका कोई खर्चा शर्चा कोई नहीं, वो पैसे आपने अपने अकाउंट में डालने एक्स्ट्रा और शेयर ले लेने, और तो आपका बिजनेस बढ़ गया। पहले आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का था, अब आपका 1 करोड़ रुपए का हो गया, या 10 करोड़ का, 10 करोड़ रुपए का हो गया ये। एक और मजे की बात, ये ऐसा बिजनेस है स्टॉक मार्केट का कि अगर आप ना भी हो, आप मौके पर मौजूद ना भी हो, तो इस बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? जैसे किसी और बिजनेस की बात करते हैं, किसी ने अपना पूरा कोई सेटअप बनाया, छोटा सा एक सेम मार्ट बना लिया ये, अब ओनर साहब खुद है नहीं, आगे वर्कर काम कर रहे हैं, और वर्कर जो है वो, उनको पता है ओनर है ही कोई नहीं, बाहर मुल्क गया हुआ है ये, उस बिजनेस का क्या हाल होगा फिर? चाहे वो बाहर से कैमरे से देख रहा है, कुछ कर रहा है, मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है ये, लेकिन हर इस दूसरे बिजनेस में 2 नंबरियां चलती हैं ये। ओनर्स की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत जरूरी है ये। यहाँ पर आप नहीं भी हैं, आपने अच्छी कंपनी के स्टॉक्स ले लिए जो आपको पता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उनको कुछ भी नहीं होता, उनके शेयर जल्दी डाउन भी नहीं होते, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते वक्त के साथ। आप नहीं भी देख रहे तो आपकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। आप चाहते हैं कि जी मैं फिलहाल अभी कोई शेयर नहीं खरीदा, मैं 1 महीने की छुट्टियों पर जा रहा हूं, आपने अपने शेयर प्रॉफिट पर बेचे, आपका जो पैसा था आपके अकाउंट में आ गया, अब आप बंद करें और चले जाए हॉलीडेज पर, 2 महीने के बाद आए, खोलें टर्मिनल, बिजनेस वैसे ही चल रहा होगा स्टॉक मार्केट का, वैसे ही ये नहीं होगा कि बिजनेस फ्लॉप हो गया, जो आपने शेयर खरीदना चाह रहे हैं वो शेयर फ्लॉप हो गया, या कंपनी डूब गई, या कंपनियां भाग गई, या ब्रोकर भाग गया, ऐसा कुछ नहीं। वहीं से आप स्टार्ट लेंगे, फिर आप एबसेंट हो के आए, 2 महीना छुट्टियां करके आए, फिर भी कोई बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़े। यू कैन टेक केयर ऑफ बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर। मैं गया 2020 में, अल्लाह ने मुझे मौका दिया उम्रा करने के लिए। ये पीछे सारे आपको पता है मेरे साथ बहुत से क्लाइंट्स जुड़े होते हैं जिनको हमने गाय बगाए जो है गाइड करना होता है, स्टॉक कौन सा खरीदना है, कौन सा बेचना है। वहां पर भी जब मैं सुबह उस पाकिस्तान के टाइम के साथ मैं मैच करता था, 2 घंटे वो आगे था, तो हमारी मार्केट 9:30 बजे खुलती थी, मैं 11:30 बजे अलर्ट हो जाता था कि मार्केट की अब ओपनिंग होने वाली है, कि शुरू में मार्केट का जो बिहेवियर है वो हमें स्टडी करना पड़ता है और क्लाइंट्स को गाइड करना पड़ता है। वहां पर बैठ कर भी मैं पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को वैसे ही देख रहा था जैसे पाकिस्तान में देख रहा हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर होंगे तो, या ब्रोकर के पास होंगे तो आप इस बिजनेस को जो है इसकी टेक केयर कर सकते हैं, इस शेयर खरीदने में, परचेज, आप कहीं पर जा रहे हैं, मोबाइल में आपका सिस्टम मौजूद है, ये ऑफिस में साथ पड़ा हुआ है, टर्मिनल चल रहा है, आपको सब कुछ उधर पता है। आप कहीं सैर सपाटे पर चले गए फैमिली के साथ, उस टाइम के दौरान मोबाइल आपके पास है, रेट आपके सामने चल रहा है। यानी कि ये टेंशन नहीं है कि आपका बिजनेस सिर्फ इस जगह तक महदूद है ये, ठीक है। इस बिजनेस में कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। बाकी दुनिया के मैक्सिमम ऐसे बिजनेस है जिसमें इश्तिहार देने पड़ते हैं, लोगों को बार बार बताना पड़ता है। आप फेसबुक यूट्यूब खोलते होंगे, 50 किस्म के इश्तिहार आपके सामने भी आते होंगे, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये हमारा ऐड है, ये वाला। हर बंदा जो है वो अपने ऐड लगा कर बैठा हुआ है। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत कोई नहीं है आपको। आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस स्टार्ट किया या बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, कोई इश्तिहार की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैंने ये शेयर खरीदा मुझे इसका इश्तिहार लगाने की जरूरत है कि ये रेट बढ़ेगा इसका या ये होगा। इसमें कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा कोई नहीं है ये। फिर इसके बाद स्टार्ट विद एनी अमाउंट, 5,000 रुपये से अकाउंट ओपन हो जाता है। 5,000 रुपये से आप चाहें तो इसी अमाउंट से बिस्मिल्लाह कर सकती हैं, इसी अमाउंट से। लेकिन आप मशवरा देते हैं कम अज कम 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट करें, यानी आप कुछ थोड़े से शेयर खरीद सकें, बेच सकें, थोड़ा सा आपको तजर्बा हो ये, ठीक है। तो 10 लाख भी इसके लिए बहुत थोड़े अमाउंट है ये, अगर आप स्टॉक मार्केट का काम करें ये। तो यानी आपने चीज़ें खरीदनी है और उसको बेचना है। बेशक आप स्टार्ट में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं सीखने के आता है, लेकिन जब आप खुद काम करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं अब इन्वेस्टमेंट और बढ़ाऊं, ये तो बड़ा प्रॉफिट वाला बिजनेस है, इसको बढ़ना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए पर 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 लाख पर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ये, ठीक है। तो कहने की बात ये कि आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर आपका आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट का फियर खत्म हो जाए, आप आए थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है ये बहुत खतरनाक, थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट करें। बाकी तो आप रिस्क लेते हैं जिंदगी में, पैसा उधर इन्वेस्ट कर दिया, क्रिप्टो या इस तरह नाम लेते हैं जी, इस ट्रेडिंग टर्मिनल में लगा दिया या किसी को दे दिया कि आप बिजनेस में लगा लो, नहीं।
आप खुद उस पैसे को अपने बिजनेस में स्टार्ट करें, स्टॉक मार्केट के छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें। अगर आपको डर है ये, तो इंशाल्लाह आपका पैसा नहीं डूबेगा ये। इसकी जो मुझे पर्सनल जो है ना स्टॉक मार्केट की खूबसूरती जो लगती है, सबसे बड़ी खूबसूरती और जो मजे की चीज ये है कि इसमें कोई बंदा आपकी इनकम को जज नहीं कर सकता। आपने 10 लाख से स्टार्ट किया, अच्छी कंपनी के स्टॉक लिए, कुछ ही अरसे के बाद आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 60-70 लाख रुपए में पहुंच गई। ठीक है, अल्लाह करे पहुंच जाए, अगर आप काम करें तो। अब 60-70 लाख होगी, ये बात सिर्फ आपको पता है क्योंकि आप स्टॉक मार्केट का काम करें, आपके पास टर्मिनल है ये कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि इस बंदे की आमदनी इतनी बढ़ गई है और ये इसकी हालात इतने बेहतर होगी। दूसरे बिजनेस में क्या होता है, छोटी सी दुकान है, नहीं नहीं, अब यार को बेशक पता चले, वो आप उसको जो पैसे दे रही है आप अपने प्रॉफिट से दे रही है, वो आपके अपने पैसे, ये हक बनता है। एफबीआर में वो आपके खुद ही सीजीटी वगैरह काट लेते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन और कैपिटल गेन टैक्स काट लेते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है और ये होना भी चाहिए। हमारा हक है, अगर हमारी मुल्क की कंपनी से हमें फायदा हुआ है तो वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए। अगले महीने आप लॉस करते हो तो वो वापस रिटर्न हो जाती है, वो भी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। अब यानी ये सबसे, अब क्या होता है यहाँ पर, किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई कंपनी बनाई या कोई शॉप बनाई अच्छी सी, अब वो ग्रो की। अब ग्रो करने के साथ अब उसको आप छुपा नहीं सकते, साथ जो आपके इर्द गिर्द जो दोस्त यार फैमिली वाले, वो बड़ी आस्तीन की नजर से देखते हैं कि पहले ये इतना था अब ये इतना हो गया, इतना बिजनेस इसका फैल गया, ये देखो ना इसकी दुकान किधर बढ़ गई। आजकल के जिस तरह हालात चल रहे हैं, ये अपना साथ वाला भाई जो है वो बर्दाश्त नहीं करता कि ये कैसे इतनी जल्दी जो है वो ग्रो कर रही है, नजर आ रही होती है चीजें। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें आपका घर वाला जो है ना, अब वाइफ कर रही है तो हस्बैंड को नहीं पता, हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ को नहीं पता कि उसका बिजनेस कितना ग्रो हो गया, ये कितना उसको फायदा हो रहा है। ये यानी आपकी इनकम को कोई जज नहीं कर सकता, और मैं कहता हूँ ये सबसे खूबसूरत इसका पॉइंट है ये, कि आप खामोशी के साथ अपने मिशन पर लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आमदनी जो है वो बढ़ गई। नौकरी इसकी जो है ना, ये गवर्नमेंट जॉब टाइप हॉलीडेज, यानी कि इसमें छुट्टियां वैसे ही हैं जैसे गवर्नमेंट की छुट्टियां होती हैं। ये नहीं है कि आपने पूरा 7 दिन यहां पर काम करना है। इतने मजे का रिलैक्स टाइम है इसका कि आप सुबह 9:30 बजे उठे, स्टॉक मार्केट का काम शुरू हुआ, 3:30 बजे मार्केट बंद, बस आपने ढक्कन बंद कर दिया। अगर आप खुद काम कर रहे हैं, खुद ही सारा ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुद ही टेक्निकल को स्टडी कर रहे हैं, 9:30 बजे आप उठे, 3:30 बजे बंद, छुट्टी होगी आपकी। 3:30 बजे से लेकर अगले सुबह 9:30 बजे तक आप फ्री हैं, बिल्कुल दिमाग रिलैक्स कर दें, ईजी हो जाए आपका। हफ्ता इतवार छुट्टी ऑलरेडी, जैसे गवर्नमेंट की हफ्ता इतवार छुट्टी, यहाँ पर भी हफ्ता इतवार छुट्टी। हम जो लोगों को गाइड करते हैं, थर्सडे तक गाइड करते हैं, फ्राइडे को कहते हैं यार अब वीकेंड आ गया, आप खुद भी चिल करो, हमें भी चिल करने दो। कोई किसी से क्वेश्चन नहीं लेते, कोई यूट्यूब सेशन नहीं करते, चिल मोड। 3 दिन हमने बिल्कुल रिलैक्स रहना, खासतौर पर हफ्ता इतवार तो बिल्कुल रिलैक्स करना ही। इतना जबरदस्त बिजनेस, गवर्नमेंट की तरह हॉलीडेज, ये नहीं कि पूरा हफ्ता आप लगे रहे कंपनी में, सुबह के रात तक छुट्टी, बॉस ने आपको छोड़ा नहीं, लगे रहो, और हफ्ता इतवार छुट्टी वाले दिन भी काम दे दिया, यार ये असाइनमेंट घर से बना के लाना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। जिस तरह आपको जो है गवर्नमेंट की छुट्टियां होती है, सरकारी अगर कोई नौकरी करता है सिर्फ उसकी मजे होते हैं हफ्ता इतवार छुट्टी। ठीक है, तो तकरीबन ये मोटे मोटे जो है ना ये कुछ मैंने पॉइंट्स डिस्कस, ऐसे बहुत से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कितना जबरदस्त बिजनेस। चंद मैंने हाईलाइट आपको बताया कि जो अभी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं आए, हम आपको वेलकम करेंगे, सिखाएंगे, हर चीज आपको सिखाएंगे, हाथ पकड़ कर आपको लेके आएंगे। ठीक है, साथ चलाएंगे, दौड़ाएंगे अपने साथ, आपका एरोप्लेन फ्लाई करेगा इंशाल्लाह। जो जो ये हमारे मॉड्यूल्स आगे जाते जाएंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। और डेमो अकाउंट अगर खुलवाना है, डेमो अकाउंट से खुलवाए, थोड़े से टर्मिनल ट्रेडिंग करना शुरू करें, 2-4 दफा करें, और फिर थोड़ा पैसा डाल लें उसके अंदर, कुछ भी नहीं होता। आप डालें पैसा, अगर आपका पैसा नीचे आ गया, जैसे असल मसला क्या होता है, जैसे सर ने एक्सप्लेन कर दिया, उसको बताने की बार बार जरूरत नहीं है। जब आप लेवरेज पर काम करते हैं वो मसला ही है, वो एक अलग साइंस है। आपने अगर अपना 1 लाख रुपया डाला, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ वो कभी भी नहीं डूबेगा, आपका 1 लाख कभी भी नहीं डूबेगा। वक्ती वक्ती थोड़ा सा नीचे आएगा, किसी वजह से नीचे आ गया, फिर जो ही हालात बेहतर होंगे वो फिर ऊपर चला जाएगा। फिर आप उसकी टेंशन ना लें, हम आपको ऐसे शेयर, आपको जब आप स्टडी करेंगे ना प्रॉपर,
जब आप प्रॉपर आप ऐसे स्टॉक के अंदर ही डालेंगी जिसके नीचे आने के चांसेस बहुत कम होंगे, और वो थोड़ा सा नीचे आएगा, हम आपको वो कहेंगे कि आपने फौरन अपनी पोजीशन काटनी है और नई पोजीशन बनानी है, तो आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। वहां से इतना लॉस किया, दूसरे शेयर में जाएंगे तो उससे इतना प्रॉफिट लेकर भी आएंगे। ये यही चीज सिखाने के लिए जो हम कोशिश करेंगे ये। ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है वो मैं लेता हूँ, फिर कुछ लाइव हैंड रेज हैं उनके सवाल भी लेते हैं। जिसके अंदर भट्ट साहब है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछे कोई सवाल। जी जी, जिसने जो लाइव है हमारे साथ अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछे सवाल, हैंड रेज करें ताकि फिर हमें पता चले। जी सिकंदर भट्ट साहब, जी जी बोले। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक मिथ है या कोई एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो है ना हाई रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वॉल्टिलिटी की बात हुई, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या जो सिचुएशन है वो बहुत काफ़ी दुनिया के एज कम्पेयर टू दुनिया वॉल्टाइल है। तो इस रिस्क को किस तरह और किस हद तक मैनेज किया जा सकता है, उसके बारे में आप लोग किस तरह हमें गाइड करेंगे, और मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से जो है ना एक ऐसी ट्रेडिंग हम सीख सकते हैं जिसको हम सीख भी लें और मिनिमम अमाउंट से हम स्टार्ट भी ले लें। शुक्रिया। जी, अब जो सेकंड बात है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क रिस्क आप मुझे बता दें कि कोई सा ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क नहीं है, कोई सा भी ऐसा बिजनेस मुझे बता दें कि वो उसमें रिस्क नहीं है, मैं उसमें चला जाऊंगा। छोटे से छोटा बिजनेस भी जो है जब आपको लगाते हैं फिर आपको 6 महीने साल फी काटनी पड़ती है और फिर जाके जो है वो बिजनेस चलता है, ये आपका जब नाम बनता है। तो जिस तरह दूसरे बिजनेस में रिस्क है और इसमें भी रिस्क है ये स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये कोर्स कराने का मकसद ही यही है कि आपको वो सारे रिस्क बताए जाएं, खतरे बताए जाएं और उनको कैसे टैकल करना है ये सिखाया जाए। तो यही तो इस कोर्स का मतलब है। तो इंशाल्लाह जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपने अपना सवाल संभाल के रखना है, और फिर इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि वो जो आप कहते थे स्टॉक मार्केट में इतना रिस्क है, कैपिटल डूब सकता है, इतनी वॉलेटिलिटी है, अब क्या आप उसका बारे में आपका क्या तासुर है ये। तो बाकी जो आपने पूछा कितनी इन्वेस्टमेंट से, तो वो इसका अभी ये जब आपके पास दोबारा रिकॉर्डिंग आएगा ना तो उसमें आप दोबारा गौर से सुनिएगा, ये हम बता चुके हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये कितने से करना चाहिए, कितने से आप सीखने के लिए आपको आप कर सकते हैं ये। जी, अब जिसका सवाल हो गया काइंडली वो अपना हैंड जो है वो नीचे कर लें, फिर एक दो और सवाल लेते हैं। फैसल साहब हैं, उन्होंने हैंड रेज किया, आपसे सवाल लेते हैं। जी फैसल। हेलो जी पूछे। जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मंथली बेसिस पे भी हो सकता है ये वाला काम, या कि आपको लॉन्ग टर्म ही ये 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए स्टॉक को होल्ड रखना पड़ता है इसके अंदर? क्या पूछा है स्टॉक। जी हेलो। जो है ना ये डिपेंड करता है आप पर, आप कैसे यानी कि इन्वेस्टर है, क्या सोच कर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर तो वो भी है जो लम्हा बलम्हा स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं, ऐसे भी है जिनका जहन होता है मैं एक हफ्ता 10 दिन रखूंगा और फिर बेचूंगा, और कुछ का ऐसा जहन होता है कि दो दो तीन तीन साल वो एक ही स्टॉक के अंदर काम करते रहते हैं, उसी को लेते हैं उसी को बेचते हैं, फिर वो नीचे आता है फिर वो ले लेते हैं, ऊपर जाता है फिर बेच देते हैं, वही स्टॉक जो है ना उसी के अंदर काम करते रहते हैं लॉन्ग टर्म अपना उसी के। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर किसी एक स्टॉक के अंदर बैठ जाए और कहें मैं अब इसको 2 साल के बाद देखूंगा, ये चीज यहां पर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि आपने रहना उसी स्टॉक के अंदर है, लेकिन लम्हा ब लम्हा आगे किसी मौके पर आपको उसको बेचना भी पड़ेगा, फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा महंगा लेना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको थोड़ा सस्ता भी आपको मिल जाए वो भी लेना पड़े। तो ऐसे कंटिन्यूसली आपकी इन्वेस्टमेंट फिर उस स्टॉक के अंदर बढ़ती रहती है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी ओके जी, नेक्स्ट जो थैंक यू। है हमारे पास है एडवोकेट हारिस उर रहमान साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह ये ब्रोकरेज की बात हुई है सर, कि उनके साथ हमने जो है ना पहले रजिस्टर करना होता है, तो सर ये अगर हम उनके साथ रजिस्टर ना करें
और सब कुछ जो है ना खुद ही करें, तो सर ये मुमकिन है? जी, इसका जवाब ये है ना कि ब्रोकर जो है, आप डायरेक्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से कोई शेयर नहीं खरीद सकते। स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की, वो समझे शेयर की दुकान है, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, बीच में जो इंटरमीडिएट है वो है ब्रोकर। ब्रोकर एक लेमैन का काम करेगा कि आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करेंगे। ब्रोकर ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो अनलाइसेंस ब्रोकर है या कोई भाग जाने वाले ब्रोकर है। ब्रोकर प्रॉपर लाइसेंस रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, यानी आप समझे एक डीलर की तरह काम करते हैं। डीलर वो माल खरीदता है और फिर वो माल आप तक पहुंचता है। आप किसी ग्रोसरी से जो चीजें खरीदते हैं, ग्रोसरी वाला किसी होलसेल से लेकर आता है वो माल, बिल्कुल इसी तरह ही है स्टॉक मार्केट में। ब्रोकर आपके लिए स्टॉक मार्केट से लेकर आएगा और आप वहां से अपने लिए जो है वो खरीद सकेंगे। करना आपने कुछ खुद ही होता है सब कुछ। ब्रोकर का इसका सिर्फ इतना सा रोल है कि आप उसने बीच में आपका एक लेमैन का किरदार अदा किया कि आप उससे शेयर खरीद रहे हैं और यानी उसके थ्रू ले रहे हैं और उसके थ्रू बेच रहे हैं, ठीक है। उसने सिर्फ ऐसा जो है वो आपको फैसिलिटेटर का काम करना है। बाकी खरीदने खुद है, बेचने खुद है। दुकान पर जाके चीज आपने खुद ही खरीदनी है ये, ठीक है, खुद ही खरीदनी है ये नहीं कि वो आपके लिए डीलर आपके लिए खरीद कर लेगा। डीलर अपने लिए लेकर आएगा और आप उधर से ले लेंगे। नहीं नहीं, तो ब्रोकर के पास समझे हैं सारे शेयर। यानी ब्रोकर आपके शेयर अपने अकाउंट में, और अकाउंट किसके पास है? ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है। ब्रोकर जिस तरह आपका बैंक में अकाउंट है, अब आप कहेंगे जी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना डायरेक्ट किसी डिपॉजिट में डाल देता हूँ, बैंक मुझे नहीं चाहिए। बैंक ऐसा हो सकता है? ऐसा किसी बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, किसी भी बैंक में। तो आप एक रिलाय करते हैं कि बैंक भाग कर जाने वाला नहीं है। इसी तरह ये बात यकीन कर लें कि ब्रोकर भागने वाला नहीं है। आजकल इतनी सख्ती है कि ब्रोकर यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। ये अब इतनी उनकी सिक्योरिटीज और इतने उन्होंने एश्योरेंस ली हुई है कि ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड ब्रोकर है यहाँ पर। वो भागने वाला चक्कर कोई नहीं है। वही आपका अकाउंट सेफ अकाउंट होगा। जैसे हमने नाम लिया, सर ने भी 3-4 ब्रोकर फर्म में रह चुके हैं, आरिफ हबीब है, मुनीर खनानी है, बड़े बड़े ब्रोकर फर्म में काम। ये बहुत रिलायबल है, यानी कि ये समझे बैकबोन है पाकिस्तान के। ये इन्होंने बहुत बिजनेस दिया पाकिस्तान को। बस यही सवाल था इनका, आई थिंक। सर ये मेरा ब्रोकर ये है जरूरी है सर, ब्रोकर के बगैर जो है ना वो नहीं कर सकते आप ये। सर, इसी ये के साथ असमा खान है, आपको अनम्यूट करो मैं। जी सर मैं अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन है सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, हाँ मेरा वो आ रही है। क्वेश्चन है कि जो बैंक में कहते हैं कि बैंक में एक अकाउंट होता है स्टॉक एक्सचेंज का, वो कहते हैं कि बेचो आप उसको हमें खोलने का पैसा किनको दें, भी है। हम इसको यूज करेंगे, उसमें क्या फर्क है? मतलब वो, क्या क्या कहते हैं, दोबारा पूछे जरा। मतलब जैसे वो कहते हैं ना, एक अकाउंट है हमारा, सेविंग डिपॉजिट है, जस्ट फॉर इन स्टॉक एक्सचेंज वी टेक योर मनी, हम आपसे पैसा लेके हम स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट होता है डिविडेंड के तौर पे हम मंथ एंड पे आपको दे देते हैं। जैसे एचबीएल है, और ये काफी सारी इनकी इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो सर इसमें क्या फर्क है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे थे ब्रोकर की बात, वो समझ नहीं आई मुझे कि हम अकाउंट खोलेंगे। आप काइंडली स्टेप बाय स्टेप समझा दीजिए। हमने पहले अकाउंट बनाना है, उसके बाद हमारा अकाउंट जैसे बैंक में खुलता है वो ब्रोकर के पास खुला होगा, हमारे पैसे उसके पास होंगे, ठीक है। हमने सिर्फ फोन पे उसको बताना है कि यहाँ से ये स्टॉक ले ले, और वो लेगा। क्या इस तरह होता है? तो ये मेरे 2 क्वेश्चन थे। जी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। जी जो आपने ये खास तौर पर बैंक का पहले पहले पूछा ना कि बैंक को हम पैसे दे दे। इसमें बैंक नहीं होते, ये कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना। आप जी उनके थ्रू यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और म्यूचुअल फंड जो है आपके पैसों से शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड का क्या रोल होता है? ये जी एक तो आपने खुद शेयर खरीदा, खुद ही बेचा, सीधा सीधा पूरे का पूरा प्रॉफिट आपको आ गया। अब सर की कंपनी है, फॉर एग्जांपल अब मिसाल देता हूं कि म्यूचुअल फंड की कंपनी है। सर कहते हैं आप मेरे थ्रू जो है ना मुझे दें पैसा, आप खुद काम ना करें, मैं आपके पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। म्यूचुअल फंड आपके पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, इनको फायदा होगा, 100% फायदा हुआ, 80% खुद रखेंगे, 20% आपको दे देंगे। जी रिसर्च इनकी, काम इनका, आपको वो 20% मिलता। खुद किया आपने अपनी स्टडी से 100% प्रॉफिट, और म्यूचुअल फंड के थ्रू किया तो अगर इनको प्रॉफिट हुआ तो वो आपको देंगे। ये भी कह सकते हैं कि आज स्टॉक मार्केट कोई नहीं चली, इस महीने कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई, इस महीने कोई प्रॉफिट कोई, वो पहले साइन करवा लेते हैं।
ये हो गया म्यूचुअल फंड। वही जो आपने बैंक का पूछा कि बैंक को देंगे और बैंक हमारी जगह इन्वेस्ट करेगा, ये वो म्यूचुअल फंड है बेसिकली। तो सर वो ठीक नहीं है, यानी कि म्यूचुअल फंड है वो ये, हमें हम म्यूचुअल ब्लाइंडली फंड होते है। हैं कि और अगर उस म्यूचुअल फंड का लॉस होता है, मार्केट नीचे डाउन होती है, वो आपको बताएगा कि आपको लॉस हुआ है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे हो गया। ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड को दे दिया तो उसने 100% आपको लिख के दे देगा कि फायदा ही फायदा होगा। जब उधर से उसको लॉस हुआ तो आपको बताएगा आपके अमाउंट में इतनी कमी भी होगी है ये। ठीक है, ये इसका है। और सेकंड नंबर जो है आपने, ब्रोकर ये क्या। बहुत इनका प्रॉफिट बहुत होता है, वो आपको फिक्स नहीं करते। फिक्स वो कहेंगे हमें फायदा होगा स्टॉक मार्केट में तो हम उसकी रेशियो निकालेंगे तो वो फिर आपको देंगे। फिर आप देखें उन्होंने अपने किराए भी देने हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरियां भी निकालनी है, वो किधर से निकालनी है? आपके पैसों से ही निकालनी है, खुद भी प्रॉफिट कमाना है उन्होंने। ठीक हो गया ये। और सेकंड नंबर जो है, जो आपने अकाउंट खोला वो समझे कि आपका अपना अकाउंट है। ब्रोकर ने आपको अकाउंट दे दिया, वो ब्रोकर का अकाउंट नहीं रहा, वो आपका अकाउंट है। आपने सब सीडीसी अकाउंट इसको कहते हैं, वो आपका अकाउंट है। आपने ब्रोकर को नहीं कहना कि मेरे लिए शेयर खरीदो या मेरे लिए, आपके पास अपना टर्मिनल उसने दे दिया, मोबाइल पर आपने खुद खरीदना है, खुद बेचना है। डेस्कटॉप पर, ये डेस्कटॉप है, इस पर टर्मिनल है, खुद खरीदें खुद बेचें। आसान सा काम है, इस रेट पर लेना है, आसान सा प्लेटफॉर्म होता है ये। बाय रेट लिखना है, वॉल्यूम लिखना है और नीचे पिन डालना है, शेयर आ जाएंगे आपके अकाउंट में। और जब दिल किया हो सेल सिलेक्ट करके उसको सेल कर देंगे, खुद करना। ब्रोकर ने कुछ भी नहीं करना। ये ब्रोकर का थोड़ा सा कमीशन होता है, थोड़ा सा कमीशन, यानी कि उसने रेशो रखी होती है 3 पैसा, 10 रुपए से कम है 3 पैसा, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से बढ़ते तो 0.15 पैसा, ऐसे करके। ठीक है, सर तो इसमें डर बहुत लगता है, तो उस डर से बचने के लिए क्या करेंगे? मतलब हम कर तो देंगे, नतीजे में हमारा पैसा चला गया जी क्या तो पूछा? इस चीज से डर लगता है बस। जी पैसा कहीं नहीं जाता, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, आपका पैसा कहीं नहीं जाता। ये अगर आप किसी, आप इस तरह करें, 1 लाख रुपया जो अगर आपके पास पड़ा हुआ है ना, 1 लाख रुपया, आप 50,000 किसी और बिजनेस में डालें और 50,000 स्टॉक मार्केट में डालें। ठीक है, फिर इसको सीखिए, हमारे साथ काम करें। 6 महीने के बाद आप मुझे बताना उस 50,000 का क्या बना और इस 50,000 का क्या बना। वो बिजनेस जो मर्जी आपका फेवरेट बिजनेस हो, उसकी मुझे आमदनी बताएं, क्या उसकी परसेंट उसकी बताएं, आप यकीन करेंगे कि इसमें आपको फायदा होगा ये। और वो उधर ही पड़ा होगा, या तो लॉस में होगा या वो स्टक हो गए कहीं, किसी को दिए तो वो खा गया पैसे ये वाला। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी कोई पैसा आपका नहीं भाग के लेके जाएगा, ये इसमें कंफर्म है ये। चल, इस तरह अगर ये सवाल हो गए ना तो ये काफ़ी काम लंबा हो जाएगा ना, सेशन भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। क्योंकि ये हमारा इधर ये लाइव सेशन भी चल रहा है, हमने घरों में भी जाना है पीछे भी, तो ये काम काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो एक सवाल और ले लेते हैं बस। ये टॉप पर मुझे सैयद अरशद साहब का नज़र आ रहा है, एक लास्ट सवाल लेते हैं, फिर इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह फंडामेंटल क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे जो कंपनी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं कंपनीज की, वो होगा लेक्चर। और उसके बाद हमारे टेक्निकल लेक्चर शुरू हो जाएंगे ये वाले, तो इंशाल्लाह। जी सैयद अरशद साहब, आपका सवाल ले रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर 2 क्वेश्चन है। एक पहला, मैं काफ़ी अंडरस्टैंड करता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं किया। जब मार्केट 80,000 पॉइंट पे थी तो मैंने मतलब समझना शुरू किया था, अब 1,56,000 पे चली गई है, तो क्या एक न्यू इन्वेस्टर इस वक्त इन्वेस्ट करे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के ब्रोकर के पास जो सब अकाउंट होता है, आया ब्रोकर्स डिफॉल्ट कर जाए तो वो सब अकाउंट में शेयर जो पड़े हैं इन्वेस्टर के वो ब्लॉक हो जाएंगे, या ब्रोकर उन शेयर को फरोख्त कर सकता है कि नहीं? जी जी चले, ये 2 सवाल थे आपके। पहला तो मार्केट इतने ऊपर चली गई, अभी भी हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत गुंजाइश है। जैसे सर ने अपने लेक्चर में बताया कि पीई जो इसकी रेशियो होती है जो निकालो, अभी बहुत लो लेवल पर है ये। अभी कई स्टॉक ऐसे हैं उसमें हाई डिविडेंड यील्ड जो है वो मौजूद है। आप स्टॉक लें 3-4 साल के बाद आपके पैसे 100% गेन हो जाएगा, इतने डिविडेंड है इसके अंदर, इतना पोटेंशियल मौजूद है ये। तो कोई नया इन्वेस्टर है वो किसका इंतजार कर रहा है? अभी मार्केट 80,000 से एक तकरीबन 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है, और किसका इंतजार है? अब 2 लाख का इसने इंतजार करना है कि 2 लाख पर जाके इन्वेस्ट करेगा? हाँ, स्टार्ट करें। आप इंडेक्स को ना देखें ना, इंडेक्स 1.5 लाख पर पहुंचा। कंपनीज के शेयर तो अभी डाउन है ना, कुछ कंपनीज इतनी अच्छी हैं लेकिन उनके शेयर नीचे। आपने कंपनीज खरीदनी है या इंडेक्स खरीदना है? इंडेक्स हमारी बिलाल से 2 लाख पर चला जाए, 5 लाख पर इंडेक्स चला जाए,
हमने इंडेक्स में तो नहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती, हमने कंपनीज को देखना ही है। तो जो कंपनीज हमें अच्छे रेट पर अपना शेयर देगी हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ये, ठीक है। और दूसरा फिर आपने सवाल पूछा कि कोई ब्रोकर भाग जाता है। अब ये है कि ब्रोकर के पास आपके अकाउंट ये शेयर नहीं होते। ये हमने यहाँ पर पहले लेक्चर में, स्टार्टिंग लेक्चर में सर ने जो बताया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, SCCP है, NCCPL है आपका, CDC है, ये सारे किस लिए बैठे हुए हैं? ये सारे आपके शेयर की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। जो आपने पैसा लगाया हुआ है, ये अथॉरिटीज जो है ये रिस्पॉन्सिबल है और गारंटी देते हैं कि आपका 1 रुपए का भी शेयर जो है इधर उधर नहीं होगा, 1 पैसे का भी हेरा फेरी नहीं होगी। ये इसलिए इतने बड़े इदारे पाकिस्तान के अंदर ये इन्होंने लगाए हुए स्टॉक में। हाँ, आजकल जो है वो डिफॉल्टर हो गया, कोई ब्रोकर भाग गया, उसको बैक मुल्क से पकड़ के लेके आते हैं, कान पकड़ कर इधर मुर्गा भी बनाते हैं और सारे पैसे उसे रिकवर भी करवाते हैं। ये इतनी सख्ती है ये। तो ये तो जहन से आप निकाल दें ये बात कि कोई मेरा ब्रोकर भाग के चला जाएगा, कोई ऐसा। हाँ, अगर कोई आपने गली महल्ले का कोई ब्रोकर बना लिया जो रजिस्टर ही नहीं है, ऐसे ही जो किसी को पकड़ लिया, तो उसकी जो है ना कोई गारंटी नहीं है। आपने प्रॉपर जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, स्टॉक, इस गूगल में सर्च करें टॉप 10 ब्रोकर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बल्कि हमारा कोर्स करेंगे तो हम खुद आपको बताएंगे कि अच्छे अच्छे कौन से, जिसमें हमारा अकाउंट है हम आपको वही मशवरा देंगे, आप ही उधर करें। हाँ। तैयब साहब का सर ले लें, थैंक यू। चल तैयब साहब थैंक का यू जो है ना, जी जी तैयब साहब अनम्यूट करें आप। सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हम इंटरनेशनल मार्केट के स्टॉक परचेज कर सकते हैं, इसके लिए क्या किस तरह हमें चलना पड़ेगा? जी, हमने आपको सिखाना है स्टॉक मार्केट में कैसे काम किया जाता है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में कैसे अकाउंट ओपन होगा, क्या सब। हमारी कुछ ब्रोकर फर्म जो है वो इंटरनेशनल मार्केट का भी अकाउंट आपको टर्मिनल देते हैं काम। जी, तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन पहली चीज़ है कि पहले आप ये तो सीख लें, ये पहले घर से तो स्टार्ट लें अपने, फिर इसको बाहर की दुनिया तक आप इसको लेके जाए। कर आप पूरी दुनिया की मार्केट में काम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आपको यहाँ पर हम सिखाएंगे कि कैसे आपने जो है वो काम करना है, ठीक है। तो वो भी आपको बता देंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में आपका अकाउंट कैसे ओपन करना है, कैसे आपने खरीदना बेचना है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह सिखा देंगे ये। तो बहरहाल ये था हमारा आज का जो है सेशन। सर का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इतने कीमती टाइम से आप लोगों ने भी टाइम निकाला। इंशाल्लाह सीखे, इसको सीख के करेंगे आपको मज़ा भी आएगा। और ये जैसे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये ऐसा बिजनेस है कि बहुत मज़े का बिजनेस है ये, बहुत मज़े का बिजनेस है ये, बिल्कुल रिलैक्स बिजनेस है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी। बस आपने थोड़ी लॉन्ग टर्म जहन में रख के वो पैसा लगाना है जो आपको जल्दी नहीं चाहिए। मतलब आपने शेयर खरीदना है, ये ऐसा नहीं है कि आपने शेयर खरीदा और वो फौरन चलना शुरू हो जाए। देखिए आप कोई प्लॉट लेते हैं ना, तो ये नहीं होता कि आप रोज उसका रेट सुबह शाम देखते रहे कि मैंने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपको पता है कि ये 10 साल के बाद 20 साल के बाद इसकी वैल्यू बहुत बढ़नी है। ये आपका जहन होता है। ये स्टॉक मार्केट में भी आपने ये जहन रखना है कि मैंने पैसा लगा दिया इसके अंदर और इसको मैंने लेके चलना है, ये साथ साथ देखना है। लेकिन पैनिक नहीं होना कि ये कल क्यों नहीं चला, परसों क्यों नहीं चला, रेट ऊपर नीचे क्यों हो रहा है इसका, ये वाला सिर्फ ये चीज डर खौफ आपने निकाल देना है और पैसे की फिक्र नहीं करनी कि आप फौरी तौर पर नहीं चाहिए, फौरी तौर पर आपको अमाउंट नहीं चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, वो 90 रुपए का आ गया, 90s का आ गया, ठीक है। लेकिन आपने बहुत सोच समझ के खरीदा कि मुझे पता है कि इसने जाना है वापस, ये चला जाएगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली सही है, उसे चला जा रहा है। लेकिन एकदम आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपको फिर वो लॉस में बेच कर फिर निकलना पड़े। तो हम यही मशवरा देते हैं कि वो पैसा डालें जो जल्दी आपको नहीं चाहिए। 3 4 5 साल का आप टाइम देते हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे 3 4 साल के बाद वो पैसा किधर पहुंच जाएगा। जी सर, सक्सेसफुल रेशियो आपने कल 0.9% कर दिया पाकिस्तान में, मतलब 10 लाख पीपल, तो इन्होंने मतलब स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया। ये इन्होंने 10 लाख में इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान में। तो अगर हमारी एजुकेशन लेवल को देखें, इकोनॉमिक्स को देखें या स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए, मैथमेटिकल को देखा जाए, हमारी एजुकेशन माशाल्लाह अभी बहुत बेहतर हो गई। तो क्या इनके पास नॉलेज नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में आ जाए, या इनके पास सक्सेसफुल रेशियो को कम दिखाई दे रही है, या तो लॉस नजर आ रहा है, क्या वजह है? इसकी जो है ना सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये सिखाया नहीं जाता, ये बताया नहीं जाता। ये मैं आपको अपनी मिसाल दूं, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था तो कुछ भी नहीं पता था। मैं ब्रोकर के पास जाके बैठता था, वहां पर सारे बूढ़े बूढ़े जो पुराने जमाने वाले जो है वो काम करते थे। ये
ठीक है, और वो आपस में डिस्कस करते थे कि ये लेना है और ये बेचना है। मैं उनसे पूछता था सर मुझे भी बता दे, वो नहीं बताते थे, कहते थे बताने से जो है ना वो शेयर नीचे आ जाता, तो मुझे बताना नहीं है ये, और इसको क्यों खरीदना ये भी नहीं बताते थे। उनके पास कोई खबर आ जाती थी कि ये चलने वाला है या ऐसे करके, तो ये अरसा दराज से ये चीज छुपाई रखी है, इसको छुपाई रखी। और मैं दावे से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब 2018 में मैंने चैनल शुरू किया तो मेरा वाइड प्लेटफॉर्म था जो अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म था, जिसने यूट्यूब पर आके स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस दी, कोर्सेज बनाए, बेसिक सिखाई। लोगों ने देखा कि यार स्टॉक मार्केट तो इतने डरने वाली चीज ही कोई नहीं है, ये बंदा इतनी आसानी से हमें समझा रहा है, ये चीजें ऐसे खरीदते हैं, ये चीजें देखते हैं, ऐसे स्टॉक पिक करते हैं, इस ब्रोकर को हमने चूज करना है, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए ये। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हो गया ये। अब जैसे यहाँ पर हमने स्टॉक मार्केट की फिजिकल क्लासेस शुरू की, कहाँ पर पूरे पाकिस्तान में क्लासेस ली जाती हैं स्टॉक मार्केट की, बच्चों को बताया ही नहीं जाता ये। मैं तो यहाँ तक मशवरा देता हूँ कि आप अपना स्टॉक मार्केट अकाउंट खोलें, थोड़ा सा चलाएं, तो अपने छोटे बच्चों का भी 50,000 का 20,000 का अकाउंट ओपन करें, उसको दें 20,000 रुपए के, खुद वो शेयर खरीदे बेचे, उसको थोड़ा सा सब सिखा दे कि बेटा इस तरह खरीदना होता है और आपने सोच समझ के लेना है कि हमने इसको किस बेस पर लेना है, ताकि अभी से उसका माइंड शार्प हो। ये क्या करेगा, ज़्यादा लॉस करेगा, लॉस क्या होगा, वो वक्त ही नीचे आएगा, तो उसको वेट करने का भी सबक मिलेगा कि थोड़ा लॉस भी हो जाता है, फिर प्रॉफिट होगा तो आप उसकी खुशी की इंतहा देखिएगा कि उसको उसको और इनकरेज मिलेगी भी, फिर कल को वो खुद स्टॉक मार्केट में एक डॉन बनेगा फिर ये। तो ऐसे करके ही, तो सिर्फ अवेयरनेस की कमी है और कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, लोग डरे हुए हैं, काम नहीं करना चाहते। अगर आप खुद करेंगे तो 10 बंदे आपको देकर आ जाएंगे। आपने अवेयरनेस शुरू की है, जी, आपके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे लोगों को जिन्होंने अवेयरनेस शुरू की है, चैनल को देखे चैनल बने। आप स्टॉक मार्केट लिखे ना, पहले काजी नबील PSX होता था, आज आप स्टॉक मार्केट का चैनल यूट्यूब पर देखें तो 50 पाकिस्तानी यूट्यूबर स्टॉक मार्केट पर, हर ब्रोकर फर्म बल्कि उन्होंने अपने लोगों को टास्क दिया हुआ है कि आप स्टॉक मार्केट की वीडियो बनाएं। हमें खुशी होती है, यकीन करें मुझे पर्सनली खुशी होती है कि जितनी अवेयरनेस पहले की, लोगों की इन्वेस्टमेंट आएगी स्टॉक मार्केट के अंदर। आप जैसे मैडम ने सवाल पूछा कि शरिया और नॉन शरिया का इसमें क्या चक्कर है, ये जो उलमा कराम ये भी फरमाते हैं कि जिस कंपनी में इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाए ना तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब इंटरेस्ट रेट क्यों ज्यादा बढ़ता है, आप उसके अंदर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो बेचारा बैंक से ही उसने कर्जा लेना है, फिर तो इंटरेस्ट रेट तो उसका बढ़ नहीं है ये। अगर आप लोग अपने अकाउंट में उस कंपनी के अकाउंट में पैसे डालेंगे, उसके शेयर खरीदेंगे, उसके मालिक बनेंगे, तो उसको क्या जरूरत है कि बैंक से इतने सूद पर जो है वो कर्जा उठाए वो वाला। तो इंडेक्स बना दिया, ये पूरी जो शरिया कंपनी है वो अलग से आपको नजर आएंगे, एक मस्जिद उनके साथ बनी होती है कि ये टोटली शरिया कंप्लायंस है ये, यानी कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक है ये। और आखिरी चीज एक रह गई, देखिए हम जाते हैं ना सेम मार्ट में, अक्सर जो है ना वो घर में जो दूध वगैरह जो होता है चाय के लिए हम लेते हैं ओलपर्स। बाज़ औक़ात मेरे पास ओलपर कंपनी के शेयर्स भी होते हैं, फ्रिसलैंड कंपनी है इसकी कंपनी। आप जब स्टॉक मार्केट में काम करेंगे आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि मैं ओलपर का फ्रिसलैंड कंपनियां का शेयर ले रहा हूँ और ये कंपनी क्या काम करती है, ये बनाती है ओलपर दूध। वो बच्चे जब लेते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ ये अपनी कंपनी समझ के ये खरीदो, क्योंकि हम इसके शेयर होल्डर हैं, ये हमारी कंपनी है। तो पूछते बाबा वो कैसे, इसके शेयर है मेरे, चल एक शेयर भी हो तो आप उस कंपनी के मालिक हैं, ये आप कंपनी के ओनर बन गए। एक शेयर भी है, कंपनी अपनी जो सालाना रिपोर्ट देगी वो आपके घर तक आएगी कि कंपनी की ये परफॉर्मेंस हुई है कि आप हमारे शेयर होल्डर, चाहे उसका एक शेयर आपके पास, आप उसके ओनर बन चुके हैं, ओनर राइट आपको मिल चुके हैं। कंपनी आपको इनवाइट करेगी बाकायदा अपनी मीटिंग्स में कि आप आए, हमारी जनरल मीटिंग हो रही है, आप अगर आना चाहें तो आप बैठ सकते हैं। आप इससे बड़ी बात क्या है कि इतनी बड़ी कंपनी आप उसके मालिक बन गए। लकी सीमेंट इतनी बड़ी कंपनी, एंग्रो इतनी बड़ी कंपनी, फौजी फर्टिलाइजर इतनी कंपनी, शेयर आपने एक लिया हुआ है, वो पूरा साल की अपनी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करिए, देखिए हमारी कंपनी किस तरह ग्रो कर रही है। तो इससे बड़ा आपको क्या एजाज मिलेगा ये वाला। ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहीं पर ये क्लास खत्म करते हैं। जो हमारे साथ लाइव थे सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा खासतौर पर जो पिंडी इस्लामाबाद के करीब है वो आए यहाँ पर, फिजिकल क्लास नहीं, आपको फिजिकल में भी मजा आएगा। अगर आप दूर शहरों में चले, आपकी मजबूरी है, तो ऑनलाइन ये सेशन लाजमी ज्वाइन करें इंशाल्लाह। जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं और आखिरी मॉड्यूल तक इंशाल्लाह आपकी फ्लाइट जो है ना वो बिल्कुल मंजिल तक जो है वो पहुंच जाएगी। मुझे काजी नबील को और सनाला बरवत साहब को जो है इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।